अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन पहले देखते हैं। पहले हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट एक मीडियम से जाती है, टकरा के वापस प्रीवियस मीडियम में आ जाती है, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और उस वक्त मैंने बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका कुछ हिस्सा तो वापस आ जाता है और कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में एंटर हो जाता है, और वो रिफ्रैक्शन था जो हम आज पढ़ने लगे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले पेज 43 पे आपको डेफिनेशन नजर आएगी। पेज 43 पे हमारे पास डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेरे पास जो बुक है उसमें एयर इनटू ग्लास लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लें, फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम करें। एयर ग्लास तो एग्जाम्पल के तौर पे आ जाती है। तो डेफिनेशन जो है हमारे पास रिफ्रैक्शन की, वो मैं रिपीट करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और इसी प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन के बाद हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, और एग्जाम्पल जो है हमारे पास 42 पेज पे मौजूद है, और मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये इसकी एग्जाम्पल है। और इसके साथ ग्लास वाली डायग्राम जो साइड में बनी हुई है, ये आपने बनानी है रफली। इसमें हमने ये बताना है कि अगर हम ग्लास लें और ग्लास में अगर हम पानी डाल दें तो ऑब्वियसली पानी एक मीडियम है और हवा जो है वो दूसरा मीडियम हो गया हमारे पास। जब इसके अंदर पेंसिल डिप करेंगे तो पेंसिल का डूबा हुआ हिस्सा थोड़ा सा हमें बेंड नजर आएगा, जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। वो बिल्कुल स्ट्रेट होने के बजाय थोड़ी सी झुकी हुई है। इसकी रीजन ये है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, यानी कि पानी के अंदर से जो रेज ऑफ लाइट्स आ रही हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, और हमारी आंखों को लगता है कि पेंसिल जो है वो टेढ़ी है या शायद टूटी हुई है। तो ये रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से हो रहा है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन हमने स्टार्ट करनी है अरे ऑफ लाइट, यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है हमने विद डायग्राम, और नेक्स्ट पेज में अप टू एम ई तक जो है ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन सॉरी एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन अरे ऑफ लाइट से स्टार्ट होती है। एक्सप्लेनेशन में बेसिकली ये जो डायग्राम है जो दरमियान में आपको नजर आ रही है, इसी डायग्राम को हमने एक्सप्लेन करना है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक रे आई ओ हमें दिखाई दे रही है, ये आई है और ये ओ है। जो शुरू में हवा से एक रे जा रही है, और वो किस में जा रही है, एक हमारे पास ग्लास का स्लैब है, एक ग्लास का पीस है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक पीस है, उसके अंदर जो है ये लाइट एंटर हो रही है। तो हमारे पास लाइट जो है वो आई ओ जो है वो हवा में से मूव करती है ग्लास की तरफ, और ये इंसिडेंट रे कहलाती है। ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ओ एन जो आपको एक डॉटेड लाइन में दिखाई दे रहा है वर्टिकली, ये नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि ओ पे। रे जो है आई ओ इंसिडेंट रे है, जब वो मूव करती है ग्लास के अंदर तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और वो ओ एम की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये बजाय सीधा जाने के थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। उसके बाद आपको नजर आएगा एम ई रे, ये इमर्जेंट रे है जो निकल के दोबारा बाहर चली गई। इसको इमर्जिंग रे या इमर्जेंट रे कहते हैं, और इसको एम ई से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो बजाय सीधा जाने के जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो डायरेक्शन जो होते हैं, जो चेंज होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि रेयर से डेंसर में जाए तो उसने किस तरफ को मुड़ना है, और डेंसर से रेयर में जाए तो उसने किस तरफ को टर्न करना है। अगर आप देखें एयर जो है हमारे पास, एयर और ग्लास को कंपेयर करें तो ग्लास एक डेंसर मीडियम है, गाढ़ा मीडियम है, और एयर जो है रेयर मीडियम है।
हल्का मीडियम है। तो जो रेयर मीडियम से जब डेंसर में रे ऑफ लाइट जाती है, जैसा कि नजर आ रही है, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ मूव कर जाती है। इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। When the ray travels from rare to denser medium, it moves towards the normal. और अगर उल्टा करें, डेंसर से रेयर में जाए, ये आपको नीचे नजर आ रही है, वो बजाय सीधा जाने के वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलेगी। तो जब डेंसर से रेयर में रे ऑफ लाइट जाती है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बात जो है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है, ये तो मैंने बुक में नहीं लिखी हुई है, मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन की है। एक्सप्लेनेशन में जो हमने लिखना है वो सिर्फ यही लिखना है, आई ओ इंसिडेंट रे है, जब वो ग्लास स्लैब में से गुजरती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो ओ आर पाथ अख्तियार कर लेती है। ओ आर जो है वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। ओ पे ओ एन नॉर्मल हमने बनाया हुआ है। इंसिडेंट रे आई ओ और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल आई ओ एन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे ओ आर रिफ्रैक्टेड रे है, और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है, और एम ई जो है वो रे जो दोबारा बाहर निकल गई हवा में, उसको इमर्जिंग रे कहते हैं। बस यही बातें जो है ये हमने एक्सप्लेनेशन में बतानी है अप टू एम ई, और डायग्राम जो है वो हमने इसके साथ बनानी है। उसके बाद हम आते हैं, नीचे हेडिंग पहले से मौजूद है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे, वो दो लॉ थे उसके, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। ये पहला लॉ था हमारा रिफ्लेक्शन का। रिफ्रैक्शन का भी पहला लॉ वैसा ही है, लेकिन इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे होगा। उसमें रिफ्लेक्टेड रे थी क्योंकि टकरा के वापस गई थी, इसमें दूसरे मीडियम में दाखिल होने वाली रे का जिक्र करना है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है ये सारे के सारे एक प्लेन के ऊपर वाक़या होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास यही है कि 3D में नहीं होते, टकरा के इधर उधर नहीं जाती, बल्कि एक प्लेन में ही रहते हैं ये तीनों। लिखा हुआ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो दोनों का सेम ही पॉइंट है, सिर्फ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे का फर्क है, उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें रिफ्रैक्टेड रे है। सेकंड पॉइंट डिफरेंट है। रिफ्लेक्शन में जब हमने पढ़ा था आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, ये रिफ्लेक्शन में था सेकंड पॉइंट। लेकिन रिफ्रैक्शन में चूंकि आई और आर बराबर नहीं होते, लेकिन एक और प्रॉपर्टी जरूर है, वो ये है कि साइन और आई लें, साइन ऑफ एंगल आई लें और उसको डिवाइड करें साइन ऑफ एंगल आर से, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यानी कि द रेशियो बिटवीन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये लिखा हुआ है यहाँ, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये यानी कि हवा और ग्लास ले रहे हैं तो ये कांस्टेंट आएगा इन दोनों के दरमियान, साइन आई और साइन आर जो है। अगर कोई और दो मीडियम ले रहे हैं उसमें कांस्टेंट जो है वो हमारे पास कुछ और आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखा हुआ है हमारे पास एन। और ये जो है साइन आई ओवर साइन आर, ये जो फार्मूला बनाया है और ये जो रिलेशन बनाई गई है, ये एक साइंटिस्ट था स्नेल्स, उसने बनाई थी, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास वो ये है कि साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल divided by sine of the refracted angle, या the ratio of sine of the incident angle with the sine of the refracted angle is always a constant. This constant is called refractive index, or it is represented by n. N is equal to sin I over sin r. It is called the Snell's law. तो दरमियान में यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इसी के साथ ही हमने एंड तक यहाँ तक पहुँचना है। Where ratio sin I over sin R is known as refractive index of the second medium with respect to the first medium, यानी कि refractive index हवा का नहीं बल्कि ग्लास का होगा अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा रही है। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला sin I over sin R is equal to n है।
उसके बाद है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पे, यानी कि वो मीडियम कितना रेयर है या डेंसर है, गाढ़ा है या हल्का है। जिस तरह उसने चंद मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट दे दी है, ये पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ तक जो है हमारे पास ये पूरा 2 लाइनें, लास्ट 2 लाइन छोड़ के, स्टार्ट से लेके लास्ट 2 लाइन छोड़ के जो है ये हमारे पास हेडिंग आएगी स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। इसमें हमने बताना है कि हवा में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमें याद होनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये फिक्स्ड है और ये MCQ में भी आ सकती है। इसी तरह वो कहता है कि अगर लाइट जो है वो ग्लास के अंदर से गुजरे तो ग्लास के अंदर जो होती है स्पीड ऑफ लाइट वो होती है, यहाँ पे एंड में उसने लिखा हुआ है, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2 × 10⁸ है, और पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास 2.3 × 10⁸ है। तो ये MCQ में आ सकते हैं, हवा में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, पानी में स्पीड ऑफ लाइट 2.3 × 10⁸, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद आते हैं, नीचे हमारी हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जो कि हमने ऊपर भी किया था, जिसको हमने स्नेल्स लॉ से रिप्रेजेंट किया था कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है दोनों एक ही चीज हैं, ये बस डिफरेंट फार्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसान लफ्जों में हमें ये बताता है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो कितना बेंड कर जाती है, कितना मुड़ जाती है, उस चीज की वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट करता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है इसका मतलब होता है वो लाइट जो है वो ज्यादा टर्न कर रही है मीडियम, दूसरे मीडियम के अंदर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा कब होता है, जब स्पीड ऑफ लाइट जो है, अगर फर्ज करें हवा से किसी मीडियम में जा रही है तो हवा में स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स है, लेकिन अगला जो मीडियम है हमारे पास ग्लास है या कोई भी चीज है, अगर उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो ऐसी सूरत में जो है वो हमारे पास वो ज्यादा टर्न करेगा। हवा से अगर किसी मीडियम में लाइट जा रही है तो दूसरे मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट जितनी कम होती जाएगी उतनी ज्यादा रेट टर्न होने लग जाएगी। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ light c in the air to the speed of light v of light in that medium। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास वो क्या है, दो चीजों की रेशियो है। ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई और साइन आर निकाला है, जो कि सेम ही आएगा अगर हम इस फार्मूले से निकालें, जिसमें लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर होनी चाहिए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू बी फाउंड। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाह रहे हैं वो नीचे लिखना है, और इसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं n इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है और v जो है वो उस मीडियम में जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है उसमें लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन जो है वो जो बच्चे लिखना चाहें क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बनता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।